वेलकम टू माय चैनल एसएससी बाई सोनकर में। आज देखते हैं कांग्रेस की स्थापना और उसके प्रमुख अधिवेशन। स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में होती है। इसकी संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी A.O. ह्यूम, जो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, उन्होंने की थी। उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन थे। जबकि अगला है दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया, जबकि पहला इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। नेक्स्ट देखते हैं किस विद्वान ने क्या कहा है। तो फिरोज शाह मेहता ने कहा है कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। जबकि डफरिन ने कहा है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है ये। अरविंद घोष ने कहा है कांग्रेस भीख मांगने वाली एक संस्था है। जबकि गांधी जी ने कहा है कि अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। जबकि लाला लाजपत राय ने अपनी यंग इंडिया में कहा है कि ये कांग्रेस अंग्रेजों के लिए एक सेफ्टी वाल्व है। जबकि गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा है कांग्रेस एक तड़ित चालक है। इसी में जबकि अनिल शील ने कहा था निहित सेवार्थों का सिद्धार्थ है, षड्यंत्र है। जबकि इंडिया टुडे में कहा गया है इसे रजनी दत्त की पान। इंडिया टुडे में इसे कहा गया है रजनी दत्त की पान। जबकि एनी बेसेंट ने कहा यह 17 व्यक्ति और A.O. ह्यूम ने मिलकर एक कांग्रेस को रचा है। जबकि डफरिन ने इसके लिए कहा था कि यह एक अल्पसंख्यक वर्गों का है। जबकि लॉर्ड कर्जन ने 1899 में कहा था कि कांग्रेस पतन की ओर है और मैं इसकी मृत्यु देखना चाहता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं बदरुद्दीन तैयब जी ने कहा है कांग्रेस मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, यह हिंदुओं की पार्टी है। यह चाहते हैं कि कहीं मुस्लिम फिर से सत्ता में ना आ जाएं, इसलिए मुस्लिमों को नीचा दिखाने के लिए कांग्रेस का गठन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इसके प्रमुख अधिवेशन हैं। तो 1885 में मुंबई में पहली बार व्योमेश बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, जिसमें 72 प्रतिनिधित्वों ने भाग लिया था, जिसमें धन निष्कासन का सिद्धांत निकाला था। किसका? ड्रेन थ्योरी। नेक्स्ट की बात करते हैं तो 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसमें धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था। धन निष्कासन का अगला है 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्षता की थी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूले जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, इन्होंने अपनी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट 1896 में कलकत्ता में होता है अधिवेशन, रहीमतुल्लाह सयानी पहली बार वंदे मातरम गाया गया। जबकि 1905 में जब बंगाल विभाजन होता है उस समय गोपाल कृष्ण गोखले बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया था। इन्होंने ही यहीं पर मुस्लिम लीग अलग हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं 1906 में कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी का था। यहाँ पर पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। सूरत अधिवेशन जहाँ नरम दल और गरम दल दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस का विभाजन होता है नरम दल और गरम दल में। गरम दल के थे जो नेक्स्ट देखते हैं गरम दल, नरम दल। यहाँ थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ये थे
गरम दल के, जबकि नरम दल में थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट अपने थे रास बिहारी बोस थे, और अपने थे यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अब गरम दल और नरम दल की सोच क्या थी? तो गरम दल वाले जो थे, यहाँ लिख लें गरम और यहाँ लिख लें नरम। अब जो गरम दल वाले कहते थे कि भारतीय संस्कृति श्रेष्ठ है, गरम दल वाले कहते थे भारतीय संस्कृति श्रेष्ठ है, तो यहाँ पर नरम दल वाले कहते थे ब्रिटिश अजेय है, ये कहते थे ब्रिटिश थोपे गए हैं। तो नरम दल कहते थे नहीं आयतित हैं, अतिथि हैं। ये कहते थे डंडा रखो, यहाँ मिले तो वहीं सौंट दो। ये कहते थे नहीं, निष्ठा रखो, अच्छे व्यक्ति हैं। ये कहते थे संस्कृत श्रेष्ठ है, ये कहते थे नरम दल वाले कहते अंग्रेजी श्रेष्ठ है। गरम दल वाले कहते थे न्यायप्रिय नहीं है, और ये कहते थे न्यायप्रिय है। नेक्स्ट बात कर 1911 में कलकत्ता अधिवेशन होता है। विष्णु नारायण धर की अध्यक्षता में जन गण मन पहली बार गाया गया था, और यहीं पर दिल्ली को राजधानी बनाई गई। नेक्स्ट बात करते हैं 1916 में लखनऊ अधिवेशन अंबिकाचरण मजमूदार द्वारा होता है। मुस्लिम लीग व कांग्रेस के नरम दल और गरम दल जो 1907 में सूरत अधिवेशन में नरम दल गरम दल अलग हो गए थे, वो यहाँ आकर 1916 में अंबिकाचरण मजमूदार की अध्यक्षता में यहाँ पर पेंचअप इनका हो जाता है, पुनः मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 1917 में पहली बार किसी महिला ने अध्यक्षता की थी, वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने पहली बार अध्यक्षता की थी, जो कि यूके की यानी यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड की रहने वाली थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट बात करते हैं 1920 में नागपुर अधिवेशन होता है, जिसमें वीर राघवाचार्य अध्यक्षता करते हैं। इसमें कांग्रेस संविधान में परिवर्तन लाया गया और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया, और असहयोग आंदोलन चालू हो गया, जो 1922 में जाकर इसे समाप्त कर दिया जाता है, गांधी जी द्वारा इसको समाप्त कर दिया जाता है। 1924 में बात करते हैं, मात्र एक बार गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता करने को पाए। कांग्रेस की मात्र एक बार अध्यक्षता गांधी जी 1924 में बेलगांव अधिवेशन जो कि कर्नाटक में है, महात्मा गांधी ने पहली बार की थी। जबकि 1925 में पहली बार कानपुर में अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने। ये पहली भारतीय महिला थी। अगर पहली महिला तो एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला तो वो थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट बात करते हैं 1929 लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। उसके बाद 1931 में होता है कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया जाता है। यहाँ पर मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया जाता है। नेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू दोबारा अध्यक्षता करते हैं 1937 में फैजपुर यूपी में। कहाँ पर? फैजपुर यूपी में 1937 में अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू। ये पहली बार गांव में अधिवेशन किया गया था। ये अधिवेशन पहली बार गांव में किया गया था अधिवेशन, ये 1937 में फैजपुर में, जो कि यूपी में है। नेक्स्ट करते हैं 1947 में लास्ट में करते हैं मेरठ में, JB कृपलानी द्वारा स्वतंत्रता के समय यहाँ पर होता है। JB कृपलानी द्वारा, जो कि ये कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। नेक्स्ट बात करते हैं